डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यानी डीआरआई ने समंदर के रास्ते तस्करी कर लाया गया 52 किलो सोना बरामद किया है। डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक गुजरात के मुद्रा पोर्ट से एक कंटेनर में सोना छिपा कर रखा गया था। ये जो सोना जब्त हुआ है इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोने को लोहे के फ्रेम में रखा गया था जिसका इस्तेमाल मुर्गी के अंडे रखने वाले इंक्यूबेटर को बनाने के लिए किया जाता था। इंक्यूबेटर दुबई से मंगाए गए थे। डीआरआई के मुताबिक आरोपी ने इस तरह से 47 बार स्मगलिंग की हुई थी। इस बार आरोपी समंदर के रास्ते से तस्करी का गोरख धंधा करते हुए पकड़ा गया। वैसे आरोपी हरनेक सिंह दिल्ली का रहने वाला है और परम इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चलाता है। डीआरआई के मुताबिक कंपनी की आड़ में हरनेक सिंह ने 48 बार सोने की तस्करी की थी। कुछ दिन पहले भी डीआरआई ने 44 किलो सोना जब्त किया था। ये भी हरनेक सिंह का ही था। तो आपको बताते हैं कि ये सोने की तस्करी का गोरख धंधा चल कैसे रहा था। देखिए, कल गुजरात में मुंद्रा में डीआरआई ने 52 किलो सोना जब्त किया। मुर्गी के अंडे रखने वाले इंक्यूबेटर में सोने की तस्करी की जा रही थी। 52 किलो जब्त सोने की कीमत मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 15 करोड़ रुपए है। मुंद्रा पोर्ट पर कंटेनर के अंदर छिपा कर रखा गया ये सोना आखिरकार पकड़ में आ गया। दुबई से सोने की तस्करी हो रही थी और तस्करी करने वाला मास्टरमाइंड हरनेक सिंह हिरासत में है। अब उससे पूछताछ हो रही है। हरनेक सिंह ने अब तक 48 बार सोने की तस्करी की बात कबूल की है और कुछ दिन पहले ही डीआरआई ने 44 किलो सोना बरामद किया था और यह भी हरनेक का ही था। हरनेक ने करीब 2000 किलो सोने की तस्करी अब तक की है। दुबई में रिश्तेदारों की मदद से यह तस्करी करता था। और इस पर बातचीत करने के लिए भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव, ये जब 44 किलो सोना बरामद हुआ था, मुझे लगता है उसके बाद से ही ये सारी एजेंसियां जो है इस क्लू को पकड़ने में लग गई होगी कि ये आखिर है कौन, और अच्छा खासा जाल बिछाने के बाद ये पकड़ में आया होगा। बिल्कुल, ये हरनेक सिंह जो है वो बड़े पैमाने पे दिल्ली पे अपना काम चला रहा है। हरनेक सिंह का जो वहाँ पे एक एजेंसी है इक्विपमेंट्स एजेंसी इक्विपमेंट धर्म इक्विपमेंट एजेंसीज है, उसके नाम से ये इंपोर्ट कर रहा था सामान। और इस तरह से अगले 48 कंसाइनमेंट इस तरह से निकल चुके हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा रुबिका कि ये जो गुजरात में इस तरह से कंसाइनमेंट लाने का जो सिलसिला है वो अभी का नहीं है। 1970 में इस प्रकार से कंसाइनमेंट सोने का लाया जाता था, जब हाजी मस्तान और शुकर नारायण बखिया नाम के जो स्मगलर थे जो देश को हिला देते थे, वो उन लोगों की ये मॉडस ऑपरेंडी 70 की थी। वो 70s की मॉडस ऑपरेंडी फिर से एक बार इन लोगों ने यूज की है और उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत यहाँ पे ये सोना लाया जा रहा है। हरमीत जो है वो हरमीत के परिजन जो है वो दुबई में रहते हैं और हवाला के द्वारा ये सोना यहाँ पे लाया जाता है। और ये एग्स के पोषक के अंदर ये पूरा सोना यहाँ पे लाया जाता है। ये अकेला इस काम को अंजाम दे रहा था या अच्छा खासा इसका एक ग्रुप है, एक गैंग है, एक नेटवर्क है? देखिए, हरमीत जो है वो एक एक्सपोर्ट एजेंसी के नाम से अपना बिजनेस कर रहा है और हवाले का काम भी वो साथ में कर रहा है। दिल्ली डीआरआई को इस पूरे मामले का पता चला था और दिल्ली डीआरआई के द्वारा इस पूरे मामले को सबसे पहले अंजाम दिया गया। और उसके जो परिजन है वो दुबई में रहते हैं। तो हवाला का जो काम होता है वो उसको सोने के अंदर ट्रांसफर करके वो दरियाई मार्ग से यहाँ पे लाया जाता है और हवाला का जो पैसा है वो सोने में तब्दील करके दुबई से यहाँ पे इसी तरह इंपोर्ट के नाम पे लाया गया था। और ये 70s के लेकिन आखिरकार जो है हरनेक पकड़ा गया है। भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अभी तो उससे पूछताछ चल रही है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा क्योंकि बहुत सारे और खुलासे ये कर सकता है।